बिग बॉस से इस हफ्ते घर से बाहर आई हैं गौरी नागौरी, जो कि हमारे साथ हैं। गौरी, बहुत कुछ दिखा हमने, बहुत कुछ देखा, लेकिन इस वीक हमने कुछ और सोचा था, कुछ और ही हो गया। तो आप कितनी मतलब कि कितनी सरप्राइज है? पहले तो सभी को राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी अपनी गौरी नागौरी ठुमके मारने वाली तो मेरे को ऐसा उम्मीद तो नहीं थी, बट मैं श्योर थी कि हाँ, मेरे को खुद को भी आना ही था कहीं ना कहीं। मेरे को हो गया कि बस ख़त्म करो रे यार, घर जाते अब बहुत हो गया। तो शायद मैं खुद भी चाहती थी कि मैं आऊँ। गौरी, क्यों आपको ऐसा लगता था कि अब मुझे बाहर जाना चाहिए, या क्या था, क्या चल रहा था मन में? ये तो पूछो ही मत, मेरी हालत देख सकते हो आप, मैं पतली हो चुकी हूँ पहले से। और मेरे को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप गेम के लिए आप मतलब एक वो बोलते हैं ना, मैं राजस्थान से हूँ तो मैं मेरी संस्कृति को ख़राब नहीं कर सकती वहाँ के लिए। और मैं हरियाणा से भी हूँ तो मुझे वहाँ की पब्लिक भी देख रही है, वहाँ की भी जनता देख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मैं गेम के लिए मतलब मैं गिर नहीं सकती। मैंने जो भी वहाँ किया है दिल से किया है। अगर मेरे कोई दोस्त भी बने तो दिल से ही बने थे, और कहीं ना कहीं मेरे दिल को वो ठेस भी लगी तो रिश्ते टूट भी गए। तो मेरा वो है कि हाँ, मैं जैसी हूँ मैंने वैसा ही किया वहाँ पे। तो मैं गेम के लिए, वो बोलते हैं ना कि इंसान नीच ताए पे उतरता है, तो मैं उतर नहीं सकती उसके लिए। बिल्कुल, गेम की बात तो करेंगे, लेकिन आपका ये कहना है कि जो अपने कल्चर्स की बात की या जो भी जिक्र किया, क्या क्या नहीं फॉलो कर पा रही थी आप? कुछ ऐसा उसके बारे में बताइए। जैसे कि किसी के माँ बाप पे जाना, ये किसी के धर्म में नहीं लिखा हुआ है और ना किसी के कोई बोलता है। जैसे कि इंसान होगा तो वो ये चीज़ें नहीं बोलेगा, क्योंकि आप खुद कर रहे हो। तो आप अपने माँ बाप के लिए, किसी के माँ बाप के लिए, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं सीधा बोलूँगी कि आपके माँ बाप ने सिखाया क्या आपको? तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। और वहाँ पे ये इस चीज़ों के लिए मतलब काफ़ी लोगों ने, मतलब जैसे शिव ने नाम लिया है, अर्चना ने भी नाम लिया है, ये सब चीज़ें कि हाँ, माँ बाप को लेके मतलब मैं काफ़ी, मुझे बुरा लगा था जब मेरा अर्चना से भी झगड़ा हुआ था। इस बारे में मैंने बोला भी था कि माँ बाप ये चीज़ें नहीं सिखाते हैं, हम खुद ये चीज़ें कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं ये हमारा डिसीजन है, तो माँ बाप पे मत जाओ। तो वही चीज़ शिव ने भी की, तो मैं अगर वही चीज़ मैं करूँगी तो फिर उनमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो ये चीज़ें बहुत गंदी है। और आप किसी के लिए आप ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते कि आप डांसर हो या जो भी चीज़ें हैं, आप किस वे में बोल रहे हो आपको वे भी बताना चाहिए। और आप किसी को गाली नहीं दे सकते। लड़कियों को आप, वो बोलते हैं ना हमारे, मतलब जैसे सबको बोलता है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, तो आप लड़कियों को गाली नहीं दे सकते। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें वो थोड़ा ज़्यादा हो गई, क्योंकि और मेरा तो आपको पता ही होगा, मेरा स्टेप बहुत वायरल हुआ था वो। तो वो मैं एक फ़न टाइप में करती हूँ, तो वो किसी को बुरा लगे तो उसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, जहाँ तक डांसिंग की बात हो, ये स्किल्स है ना, उसमें तो कोई ये एक फन, जैसे आप किसी को छेड़ना हो या चिढ़ाना हो, जैसे एक होता है ना कि वो आजकल तो शिव भी करता है ये चीज़ें। तो हमने ये किया तो लोगों को वल्गर लगा। क्यों लगा अब वो नहीं पता, क्योंकि मैं डांसर हूँ तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही करती हूँ। मैं बाहर भी ऐसे ही रहती हूँ, मैं छेड़ती रहती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। पर वो अंदर गलत दिख रही है तो वो उनका नज़रिया है, मेरा तो नहीं है ना। बिल्कुल, लेकिन आपने कि कई आपके बैंटर्स हुए, अर्चना से हुए, सृजिता से भी हुए, सुंबुल से भी हुए। एक स्टैंड जो आपकी तरफ खड़ा था वो था एमसी स्टैंड। तो क्या कहेंगी उसके बारे में, सब केमिस्ट्री जो थी? वो पहले तो अच्छा था, ऐसे वो बोलता कुछ ज़्यादा था नहीं। उसको मैंने बोला तू बोला कर, आया है शो में, क्या करने आया है? तो ऐसे करके हमारी अच्छी दोस्ती बनी। और कहीं ना कहीं मैं, वो बोलते हैं ना कि उसकी आंखें मैंने पढ़ ली कि वो मतलब किस टाइप का है, तो हमारा अच्छा बॉन्ड बन गया था, हम अच्छे दोस्त भी बन गए। कुछ टाइम में फिर उसको ऐसा लगा कि अभी सब मेरे से बात करते हैं, सबके साथ मैं हंसता खेलता घुलता मिलता हूँ। और फिर शिव के साथ हम रहते थे, तो कहीं ना कहीं उसने मुझे सपोर्ट भी किया है। और फिर उसको ऐसा लगने लग गया कि शायद कि आजकल गौरी के साथ रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मैं पार्टी चेंज कर लेता हूँ। और फिर वो जैसे ही बिग बॉस से, पता नहीं उस क्या बात हुई होगी, फिर वहाँ से सडनली वो आया और उसका रंग रूप, वो बोलते हैं ना, चेंज हो गया मेरे प्रति कि हाँ, ये शायद मेरी दोस्त नहीं है, उसको ऐसा लगता है। पर मैंने तब तक मैंने उसको देखा, उसने शिव को राशन दिया, तब भी मैंने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने कहा एक राशन के पीछे हमारी दोस्ती नहीं टूट सकती है। मैंने सबको ये घर में ये बात बोली थी, और वो आया भी था कि राशन के लिए। बट तुम्हें तो कहीं ना कहीं पता है ना कि हमारी बात नहीं हो रही है, मेरी और शिव की। तो पर फिर भी उसने ये चीज़ की, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी लगा। पर मैंने उसको बोला नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने कहा मेरे लिए राशन बड़ी चीज़ नहीं है दोस्ती को लेके। अगर जहाँ दोस्ती का शब्द आ रहा है तो वहाँ राशन क्या, जान भी कुर्बान कर सकता है इंसान। तो फिर मैंने उसको ये चीज़ बोली नहीं थी।
साथ ही गौरी ये मानती हो कि जो आपकी पर्सनालिटी थी वो आप बखूबी नहीं दिखा पाई शो में, ये एग्री करती हैं इस बात से? नहीं, मैं अच्छी लड़की हूँ। मैं, वो बोलते हैं ना कि मेरे को गुस्सा आता है, पर आता है तो खतरनाक वाला आता है, नहीं तो आता नहीं है। मैं हंसती हुई खेलती हुई ऐसे ही, मतलब शांत मेरा रहना मेरे को अच्छा नहीं लगता। बोलना काफ़ी मेरे को पसंद है, पर ये है कि एक वो बोलते हैं ना, जिससे दिल नहीं लगा उससे क्या बात करनी, तो वो वाला सीन हो गया मेरे साथ कि मैं उनकी तरह फेक नहीं बन सकती। जैसे लोग वहाँ पे 5 मिनट में आप गुस्सा करोगे और फिर 5 मिनट में आप उनसे जाके पैचअप कर लोगे बात, तो ये मेरा जोन नहीं है। मेरे को जो अच्छा नहीं लगता मैं नहीं करूँगी वो। सो कौन था कि किससे दिल लगा और कौन था जो फेक था, कुछ उसके बारे में बताइए। बहुत कुछ सभी के ऊपर एलिगेशन लगते रहे हैं, चाहे वो सौंदर्या हो, गौतम हो या कोई भी हो जिसकी अब वो सबके अपने अपने मुद्दे और सब अपने अपने स्टाइल से खेल रहे हैं, खेलने ही आए हैं सब कुछ। तो मेरा ये है कि मेरा एमसी से अच्छा था, शिव से भी अच्छा था, क्योंकि मैंने उसको पहलवान नाम मैंने ही दिया था और मैं ये चाहती थी कि वो ट्रॉफी ले, हम उसके साथ सपोर्ट में खड़ेंगे, मतलब खड़े रहेंगे, ऐसा भी था। पर फिर ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं हमें यूज कर रहा है, तो मैंने ये बात एमसी से भी की। मैंने कहा ये हमारा फ़ायदा उठा रहा है। और ये मेरे को, मतलब टीना ने भी आके यही बात बोली थी जब मैं और एमसी बैठे थे चेयर पे, हम चाय पी रहे थे सुबह की, तो उसने मेरे को आके बोला, टीना ने, कि ये ना पता है अब ये निमृत से क्लोज क्यों जा रहा है, क्योंकि अब तुम जाने वाली हो, अब तुम्हारा नॉमिनेशन हुआ है, तो तुम शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते तुम चली जाओगी। तो शिव को ऐसा लगा कि हाँ बात तो सही है, और मेरे को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे माइंड में आई। मैंने कहा हाँ ये हमारा फ़ायदा उठा रहा है, और जो फ़ायदा उठाते हैं वो दोस्त नहीं होते। तो ये बात मैंने एमसी से भी की थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये बात सही लगी कि हाँ हम भी यहाँ कुछ करने आए, हम भी गेम खेलने आए और हम गेम का हिस्सा हैं, तो हम हमारी तरीके से भी खेल सकते हैं, ना कि झुंड में। वो बोलते हैं ना, भेड़ की तरह झुंड में खेलने में क्या फ़ायदा अगर सामने नहीं आओ। तो मैंने मुद्दा रखा, मैं सामने आई, और सलमान सर ने मेरी पूरी पोल खोल दी थी, वो बात अलग है, पर हाँ मैं सामने आई। वो फिर भी कायर की तरह उनके साथ ही चिपका हुआ रहा। तो उसको अब ये डिसीजन लेने में, वो बोलते हैं ना कि क्या करूँ, वो बहुत ऐसा है कि हाँ यार मैं क्या करूँ, इधर भी दोस्त है इधर भी। मैंने कहा तेरे को जो सही लगता है तू वो करना, अब तेरे को ये डिसाइड करना है कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, और तेरा कौन फ़ायदा सोचता है। तो उसने गलत वे में गया, वो उनको दोस्त माना, मुझे दुश्मन। हालांकि मेरा उससे क्या था, मेरे को कोई स्वार्थ नहीं था उससे। वो बोलते हैं ना, हमारी वो दोस्ती थी ना, वो बिल्कुल दूध की तरह साफ थी। हाँ, पर फिर उसने ये चीज़ें जाके, कुछ चीज़ें मैंने उसको दोस्त समझ के, मैं और सौंदर्या कुछ चीज़ें बातें कर रहे थे, तो हम सब बातें कर रहे थे, और मैंने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला था साजिश सर या शिव के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त थे, आज भी थे। जब तक मैं, मतलब उनको जिस हिसाब से मैं देखती थी, मेरा नज़रिया था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं ना कुछ भी करो दोस्त तो है। तो मैंने उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहा, मैं इमोशनल हुई, मैं रोने लगी वहाँ पे। तो मैं रोने लगी तो उनको ऐसा लगा, और फिर एमसी ने क्या किया, वो बातें जो मेरी सौंदर्या गौतम, हाँ जो बातें हुई, उसको उसने वहाँ पे जाके पता नहीं कैसे वो प्रेजेंट किया, मतलब कैसे बताया। तो सर से फिर सौंदर्या बात करने गई, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, तो मैंने भी बात करने की कोशिश की। मैंने कहा कब तक झगड़े करेंगे यहाँ। कौन लगता है फिर इस बार, आप तो घर में रही हैं और सारी चीज़ों को, सभी लोगों को परखा भी है, कौन लगता है विनर कौन है? विनर तो अभी मैं बोल नहीं सकती, और प्रियंका के चांसेस लगते हैं, क्योंकि वो बंदी खुल के डंके की चोट पे बोलती है, और कहीं ना कहीं शिव भी लगता है, क्योंकि वो अच्छे से गेम खेल रहा है। एक दोस्ती को या दुश्मनी को हटाया जाए तो वो बोलते हैं ना, गेम तो अच्छा खेल ही रहा है, कहीं ना कहीं लगता है। साथ ही कि अब आगे क्या होगा, क्या कहाँ नज़र आएंगे, या वर्ल्ड कार्ड की एंट्री का मौका मिलेगा तो जाएंगे फिर बिग बॉस में, या फिर कहाँ देखेंगे हम? अगर कपल का होगा तो जाना पसंद करेंगे, नहीं तो वहाँ रहने दो। थैंक यू गौरी, उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जर्नी है इसके बाद बहुत ही बखूबी होगी, कि जो आपके टैलेंट है वो लोगों के बीच उभर कर आएगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मैं उमर शुक्ला, आज तक मुंबई।